देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं ही व्यापा। दोस्तों, मैं उमेश पटेल सभी देशवासियों को रामलला के भव्य मंदिर के उद्घाटन की शुभकामनाएं देता हूं और मेरे अंतर्मन से सीताराम जी महाराज के चरित्र को बखान करने की चेष्टा करता हूं, जिसका उदाहरण मैंने आशुतोष राणा जी की बुक रामराज से लिया गया है, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। चराचर जगत का स्वामी होने के बाद भी अपनी पत्नी के विरह में जंगल जंगल भटकते मेरे भगवान श्री राम, और पता लगने पर समुद्र का सीना चीर कर सेतु का निर्माण किया, और उस समय के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण का, जिसके बारे में कहा जाता था 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती का, सारी राक्षसी सेना का संहार कर नस्ता नबूद कर माता सीता को ससम्मान अयोध्या वापस लेकर आते हैं। अयोध्यावासी भगवान राम को बिना देर किए राज सिंहासन पर विराजमान देखना चाहते थे। राज तिलक के समय अपने वाम भाग में माता सीता को विराजमान करते हैं, राइट टू इक्वालिटी का संदेश देते हैं राम राज्य में। रावण वध के पश्चात जब मंदोदरी भगवान श्री राम से मिलने आती है तो उनकी मात्र परछाई को देखकर और माता मंदोदरी कहकर हाथ जोड़कर उनका सम्मान करते हैं, जो कि भगवान राम के स्ट्रॉन्ग चरित्र को दर्शाता है। दोस्तों, भगवान राम अवतार में नरलीला कर रहे हैं और भगवान के राम रूप गुण आकार को समझने के लिए तार्किक बुद्धि की नहीं, भगवत बुद्धि और भगवत भक्ति की आवश्यकता होती है। मात्र एक भक्त ही भगवान के कार्य को अच्छी तरीके से समझ सकता है। सीता परित्याग, भगवान राम ने माता सीता का त्याग नहीं बल्कि उच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए परित्याग किया था। स्वयं के संतोष और सुविधा के लिए किसी को मन कर्म वचन से तजना त्याग की श्रेणी में आता है, परंतु किसी के दूसरे के असंतोष और असुविधा के निवारण के लिए किसी को तजना परित्याग की श्रेणी में आता है। मैं सीताराम सीता को स्वयं में धारण करते हुए प्रजा में व्याप्त असंतोष के निवारणार्थ सीता का परित्याग करता हूं, और साथ ही एक सद्ग्रस्त होने के नाते यह संकल्प लेता हूं कि अपना समस्त जीवन मृत्यु पर्यंत वनवासी धर्म का पालन करूंगा। उसी स्थिति में अपना जीवन यापन करूंगा जिस स्थिति में मेरी धर्मनिष्ठ पत्नी सीता रहेगी। जिस प्रकार वनवासी जमीन पर सोते हैं, उस प्रकार मैं भी अयोध्या के इस सारे राजकौशल के बीच कुश के संस्तर को जमीन पर बिछाकर शयन करूंगा। जिस प्रकार वनवासी मात्र दिन में एक बार अन्न ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी जीवन पर्यंत मात्र एक ही बार अन्न ग्रहण करूंगा। मैं सम्राट राम राजकुमार लक्ष्मण को आदेश देता हूं कि वे सामग्री सीता को मेरे ही राज्य की सीमा में स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में व्यवस्थित करने के कार्य को संपादित करें, जिससे वे पिता तुल्य महर्षि वाल्मीकि के ज्ञानपूर्ण सानिध्य में रहकर पठन पाठन अध्ययन अध्यापन करते हुए अपने गर्भ में पल रहे राष्ट्र के भविष्य को संस्कार और शिक्षा की निधि से संपन्न करते हुए मातृ धर्म का पालन कर राष्ट्र के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। ऐसे थे मेरे श्री सीताराम जी महाराज। दोस्तों, सीता को राम से और मेरे भगवान राम को सीता से अलग समझना ही अयोध्या वासियों की, और आजकल भी लोग समझते हैं कि सीताराम अलग अलग थे। नहीं, वो शरीर और आत्मा जिस तरह होते हैं एक, उसी तरह मेरे सीताराम जी भी एक ही थे। और मात्र अयोध्या वासियों, क्योंकि माता सीता महारानी सीता थी और वो स्वयं महारानी प्रजा की माँ थी, और जब प्रजा ने उनके चरित्र पर संदेह प्रकट किया तो माता ने स्वयं, जैसे एक माँ अपने बालक को दंड देती है, उसी प्रकार माता सीता ने दंड स्वरूप, अयोध्या को दंड देने के स्वरूप अयोध्या का त्याग किया और ये संकल्प लिया कि जो उनके गर्भ में पल रहे, जो कि बाद में लवकुश हुए, उनको इतना बलशाली, इतना वीर और इतना बलशाली बनाया कि बाद में स्वयं अयोध्या, जब वो बाद में लवकुश अयोध्या में आते हैं और राज्य में वो रामायण का गुणगान करते हैं, तो अयोध्यावासी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो ऐसे थे मेरे श्री सीताराम। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे रामलला का भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं उमेश पटेल सभी देशवासियों को श्री सीताराम जी महाराज के भव्य मंदिर उद्घाटन की शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूं कि हम सब भारतवासी, जैसे राम राज्य में सिंह और हिरण एक ही घाट पर पानी पिया करते थे, बेर शब्द मात्र सबरी के झूठे फेर बेर वाले फल के लिए उपयोग किया जाता था, वैसे हम सारे देशवासी सौहार्द से जीवन
यापन करें। राम राज्य में कभी किसी पिता को पुत्र की मृत्यु का वियोग नहीं हुआ, मतलब कि कभी भी छोटी आयु में किसी की मृत्यु नहीं होती, कभी कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। आंधी, तूफान, चोरी और आग लगने जैसी घटना तो कानों से भी सुनने को नहीं मिलती थी। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूं ही व्यापा। देहिक देविक और भौतिक ताप राम राज्य में किसी को नहीं व्यापते थे। मेघ भी जितना आवश्यक हो उतना जल बरसाते थे। ये था मेरे श्री सीताराम जी महाराज का राज्य, राम राज्य। दोस्तों, हम सब देशवासी भी इसी सौहार्दपूर्ण तरीके से जीवन यापन करें और अपने देश में राम राज्य की स्थापना करें। एक बार फिर मैं उमेश पटेल सभी देशवासियों को श्री रामलला के भव्य मंदिर उद्घाटन की शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय श्री राम। मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए, मुझको तो बस राम राज्य ही चाहिए। ओ मेरे राम जी की, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए, मेरे राम जी की अलबेली सरकार होना चाहिए।